हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शकुंतलम का प्रथम अंक पढ़ रहे थे हम, जहाँ पर राजा जो है शकुंतला और प्रेमवदा अनसुया के साथ बातचीत कर रहा होता है। वहाँ पर शकुंतला जो है वो नाराज होकर क्रोधित होकर चल पड़ती है। प्रेमवदा उसको कहती है अभी तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुमने मेरे 2 पेड़ अभी सिंचन करने हैं, तुम्हारे 2 पेड़ पे 2 पेड़ सींचने का ऋण है तुम्हारे ऊपर, तो तुम वो पेड़ मेरे सींचे बिना नहीं जा सकती। उस बात पर राजा कहता है हे भद्रे वृक्ष सेचन का दे परिश्रांताम अत्र भवतीम लक्ष्य। कहता है वृक्षों को सींचने से इन आदरणीया को मैं थकी हुई लक्ष्य देख रहा हूँ। तथा ही अस्या, क्योंकि इनकी, अब ये श्लोक देखेंगे, सस्तान सावती मात्र लोहित तलो बाहु घटोक्षेपणात् अद्यापि स्तन वे पथुम जनयति श्वासा प्रमाणादिकम बध्यम कर्ण शिरीष रोधि वदने धर्मांबसाम जालकम बंधे स्वंसनी चैक हस्तमता पर्याकुला मूर्धजा। अब यहाँ जो वर्णन किया है वो राजा ने उसकी शकुंतला की थकावट का वर्णन किया है कि उसके शरीर से जो थकावट महसूस हो रही, पता चल रही हो कैसे है। यहाँ से उठाएंगे अस्या, इसकी, इस शकुंतला की, बाहु दोनों भुजाएं, घटोक्षेपणात् घड़े को उठाने के कारण, स्रस्त अंशो झुके हुए कंधों वाली, स्रस्त अंशो मीन्स झुके हुए कंधों वाली, अतिमात्र लोहित तलो, अत्यधिक लाल हथेली वाली, लोहित मीन्स लाल, तल मीन्स हथेली, अत्यधिक लाल हथेली वाली, प्रमाणाधिका श्वासा, प्रमाण से अधिक श्वास, अद्यापि अभी भी, स्तन बेपथुम जनयति वक्ष स्थल में कंपन उत्पन्न कर रही है। अर्थात थकावट क्या, जैसे हम कभी थक जाते हैं तो क्या होता है, हमारी सांस तेज चलने लगता है, उस बात का वर्णन किया है कि प्रमाण से अधिक श्वास जो है वो अभी भी वक्ष स्थल में कंपन उत्पन्न कर रही है। आगे देखेंगे, वदने मुख पर कर्ण शिरीष रोधी, कानों के शिरीष के फूलों को, रोधी मीन्स रोकने वाला, मुख पर कानों में शिरीष के फूलों को हिलने से रोकने वाला, धर्म अंबसाम पसीने का, जालकम समूह, बद्धम व्याप्त है। मतलब बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है कि चेहरे पे इतना अधिक पसीना आ गया है, कानों जो शीश के फूल उसने लगाए हुए हैं वो भी जो है वो पसीने का हिल नहीं रहे हैं, पसीने से चेहरे पर चिपक गए हैं। बंधे शंसनीचा, और बंधे बंधन के मीन्स बालों के बंधन के, शंसनी खुल जाने से, केशों के बंधन के खुल जाने से, एक हस्तमिता एक हाथ में पकड़े गए, मूर्धजा बाल, पर्याकुला बिखरे हुए हैं। अब बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है राजा ने। बच्चों को सींचने से बड़े बड़े घड़े उठाने के कारण क्या हुआ, शकुंतला कंधे झुक गए हैं, हथेलियां जो हैं वो अत्यधिक लाल हो गई हैं, श्वास तेज चल रहा है, मुख पर इतना अधिक पसीना आया है कि शीश के फूल हैं वो भी इस पसीने में चिपक गए हैं, और जो बाल बांध कर वो आई हुई थी थकावट का, बाल खुल गए हैं और वो उन बालों को भी एक हाथ से पकड़े हुए हैं। फिर से देखेंगे, तथा ऐसे क्योंकि इसके इसकी दोनों भुजाएं, बाहु में बहुवचन द्विवचन है तो दोनों भुजाएं, घटोक्षेपण घड़े को उठाने से, स्रस्त अंशो झुके हुए कंधों वाली, और अतिमात्र लोहित अत्यधिक लाल हथेली वाली हो गई हैं। प्रमाणाधिकम श्वासा, प्रमाण से अधिक श्वास, अद्यापि अभी भी, स्तन वे पथुम जनयति, प्रमाण से चलने वाला श्वास अभी भी वक्ष स्थल में कंपन उत्पन्न कर रहा है। वदने मुख पर कर्ण शिरीष रोधी, मुख पर कानों के शीरीष के फूलों को हिलने से, रोधमी से रोकने वाला, धर्म अंबसा जालम
पसीने का समूह बद्धम व्याप्त है, फैला हुआ है। बंधे स्रंसिनी, बंधन के खुल जाने से, केशों के बंधन के खुल जाने से। एक हस्तमयिता मूर्धजा, एक हाथ में पकड़े हुए, मूर्धजा बाल पर्याकुला, बिखर गए हैं। बड़ा यहाँ पे स्वाभाविक स्वावोक्ति अलंकार है, स्वाभाविक वर्णन किया हुआ है। देखिए, तद अहम एनाम अनृणा त्वयि करोमि, तो फिर मैं इसे तुमसे ऋण मुक्त करता हूँ। अंगुलीय दातुम इच्छाति, अंगूठी देना चाहता है। उभय नाम मुद्रा अक्षराणी अनुवाच्य परस्परम अवलोकित, अब दोनों जो हैं, जो प्रियंवदा अनसुईया है, वो दोनों नाम मुद्रा के अक्षरों को देखकर, पढ़कर, अनुवाच्य में पढ़कर, नाम मुद्रा के अक्षरों को पढ़कर एक दूसरे को देखती हैं। नाम मुद्रा क्यों? क्योंकि वो दुष्यंत है, राजा है, उसने अपने हाथ की अंगूठी उतार के दी है, उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो पढ़ के जो है वो एक दूसरे को देखती, उनको ये लगता है कि तो राजा ही है। तो राजा जो है समझ जाता है, कहता है अलम अन्यथा संभावितेन, कहता कुछ और की संभावना ना करें। राज्ञा परिग्रहो अहम, कहते राजा की दी हुई परिग्रह में भेंट है। प्रेमवदा कहती है, मतलब वो उसने इतनी सी बात कह दी है कि राजा की दी हुई भेंट है, तो चूंकि तपस्वी कन्याएं हैं, ये तपोवन रहती है, उनको संसार का इतना ज्ञान नहीं है, वो समझ लेती है कि हाँ हो सकता है राजा की दी हुई भेंट ही हो ये। क्यों? जबकि राजा अपने नाम की अंगूठी किसी को भेंट में क्यों देगा? तो ये तपस्वी कन्या होने का इन्होंने इस बात को इतना ध्यान नहीं दिया। ये प्रेमवदाई कहती है, तेनी ना अर्हति इदम अंगुली वियोगम, कहती है तब तो यह अंगूठी अंगुली के वियोग को सहन करने योग्य नहीं है। मतलब अगर आपको राजा ने भेंट दी है, फिर तो आप इसे किसी को ना ही दें तो अच्छा है। आर्य से वचन ऐशांत अन्य मव, कहते हैं कि आपके कहने मात्र से ही, वचन से ही ये मेरे ऋण से मुक्त हो गई है। परिवृत्त अपवार एक और होकर कहती है, घूम कर एक और मुँह कर कहती है, हरा शकुंतला सखी शकुंतला मोचितास्य अनुकंपिना महानुभावेन, कहते हैं सखी शकुंतला, इन आदरणीय महानुभाव के द्वारा तुम इनकी कृपा से मोचिता में छुड़ा दी गई हो। फिर कहती कृतज्ञ इदानी भविष्यसि, अब इनकी कृतज्ञ बनी रहना। शकुंतला अपवारे एक और होकर निश्वास से गहरा श्वास लेकर कहती है, न एदम स्मरिष्यामि यद आत्मना प्रव्ययम, कहती है यदि मैं अपने आप पर समर्थ हूँ, अपने आप पर मैं, यदि मैं अपने आप पर नियंत्रण रख पाऊँ तो इन्हें नहीं भुला पाऊंगी। प्रियंवदा कहती है किम इदानीम सांप्रतम मदीना गच्छसि, अब क्या बात है जो अब नहीं जा रही हो। शकुंतला कहती इदानीम किमपि त्वया वक्तव्यम, कहती है अब भी तुम्हें कुछ कहना है। यदा रोचिष्यति तदा गमिष्यति, जब मेरा मन करेगा तब मैं जाऊंगी, जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं जाऊंगी। राजा शकुंतला को देखकर मन में कहता है किम नु खलु यथा वयम अस्य अयमेव इयम अस्मान प्रति स्यात्। अब राजा जो है वो सोच रहा है कि तो क्या जिस प्रकार से हम अस्यामेव इस पर आसक्त हैं, इयम यह भी अस्मान प्रति स्यात्, यह भी हमारे प्रति आसक्त है। मतलब जिस तरह से वो जाने को मना करती है, तो राजा कहता है क्या मैं जैसे इसके ऊपर आसक्त हो गई, ये भी मेरे प्रति आसक्ति रखती है। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, अथवा मेरी प्रार्थना ने स्थान प्राप्त कर लिया, अवसर प्राप्त कर लिया है। कुतः, क्योंकि, क्यों कर लिया है उसका आगे बता रहा है। वाचम न मिश्रति यद्यपि मदवचो भी, कर्णम ददाते वहिता मयि भाषमाणे, कामम न तिष्ठति मदा आनंद सम्मुखीयम, वो इष्टम अन्य विषया नातु दृष्टि रस्या। क्यों है इसका रीजन बताया राजा। यद्यपि मद वचो भी, मेरे वचनों के साथ, वाचम ना मिश्रति, अपनी वाणी को नहीं मिलाती है, मीन्स मेरी बातों के साथ अपनी बात नहीं करती है, चुप बैठी रहती है, मिलाती नहीं है। मई भाषमाणे, मेरे बोलने पर,
अवहिता सावधान हुई, कर्णम ददाती कान लगाती है, था जो कुछ मैं बोलता हूँ उसको कान लगाकर सुनती है। कामम इयम मद आनंद सम्मुखी ना तिष्ठति, कामम भले ही इयम यह मद आनंद सम्मुखी मेरे मुख की ओर मुख करके ना तिष्ठति नहीं बैठती है, लेकिन किंतु अस्या दृष्टि इसकी दृष्टि भूइष्ठम किंतु इसकी दृष्टि भूइष्ठम अधिकतर बार बार अन्य विषया ना किसी अन्य विषय की ओर नहीं है, अधिकतर अन्य विषयों की ओर नहीं है। मतलब राजा कहता है यदि मेरी बात के साथ अपने बात नहीं मिलाती, जो मैं बोलता हूँ उस पर हामी नहीं भरती है, और लेकिन मेरे बोलने पर सावधान होकर अपने कान लगाकर मेरी बात सुनती है, मेरी वाणी सुनती है, भले ही मेरे मुख की ओर मुख करके नहीं बैठती, फिर भी इसकी दृष्टि जो है वो कहीं और नहीं देख रही बल्कि मेरी ओर ही ये दृष्टि लगाए हुए है। फिर से देखें, यद्यपि मद वचो भी माचम ना मिश्रति, यदि मेरे वचनों के साथ अपनी वाणी को नहीं मिलाती है, मई भाषमाणे मेरे बोलने पर अभयता सावधान होकर कर्णम ददाति कान लगाती है, अर्थात मेरी बात को सावधान होकर सुनती है। कामम इयम मद आनंद सम्मुखी ना तिष्ठति, कामम भले ही यह मेरे मुख की ओर मुख करके नहीं बैठती है, फिर भी अस्या दृष्टि इसकी किंतु इसकी दृष्टि भूइष्ठम अन्य विषयाना अधिकतर अन्य विषयों की ओर नहीं है, अन्य पदार्थों की ओर नहीं है। तब तक ये सोचो नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है, भोगो तपस्विना अरे तपस्वी लोगों, अवहिता तपोवन सत्व रक्षाए भवन्तु भवन्ता, तपोवन के सत्व प्राणियों की रक्षा के लिए आप सब अभयता सावधान हो जाएं। पर्याप्लुत स्त्री कुमारम प्रत्यासन्ना किल मृग्या विहारी पार्थिवा, क्यों हो जाएं इसके लिए कह रहे हैं, स्त्रियों और कुमारों में इस बच्चों को पर्याप्लुत व्याकुल करता हुआ मृग्या विहारी शिकार के लिए विहार करने वाला पार्थिवा में इस राजा प्रत्यासन्ना समीप ही है। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर उसकी सेना है जो पीछे रह गई, सेना वहां तक आ गई है, तो सेना को देखकर वहां पर पीछे पर्दे पीछे से आवाज आती है कि तपस्वी गणों अपने जो आपके तपोवन के प्राणी उनको लेकर सावधान हो जाइए, क्योंकि राजा जो शिकार के लिए विहार करने के लिए निकला है वो यहाँ आसपास ही मौजूद है। क्यों कह रहे हैं उसका रीजन है, तुरखुर हतस्तथा ही रेणु विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेषु पतति परिणत रण प्रकाश शलभ समूह वाश्रम तुमेशु। क्योंकि इसका रीजन बता रहे हैं, तथा ही क्योंकि तुरग खुर हता, तथा ही क्योंकि तुरग खुर हता घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई, हता मीन्स उड़ाई गई, परिणत घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई, और परिणत अरुण प्रकाशा सायंकालीन सूर्य के प्रकाश के समान अथवा प्रकाश के सायंकालीन सूर्य की कांति वाली रेणु धूल शलभ समूह के समान टिड्डी दल के समान विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेषु, विटप शाखाओं पर विषक्त लटके हुए जलाद्र वल्कलेषु जल से गीले वल्कल वस्त्रों वाले आश्रम द्रुमेषु पतति आश्रम के पेड़ों पर पड़ रही है। क्या मतलब हुआ, तो राजा और दुष्मन घूमते घुड़सवार सैनिक वहां आ गए हैं आश्रम के पास तक, तो घोड़ों द्वारा जो उड़ाई गई धूल है वो चारों फैल रही है। धूल इतना ज्यादा है कि सूर्य का प्रकाश ही पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है, और वो भी जैसे शाम के समय सूर्य की थोड़ी थोड़ी लालिमा आती है वैसी लालिमा सी आ रही है, और जो आश्रम के वृक्षों पर वल्कल वस्त्र लटके हुए हैं गीले, उनके ऊपर वो धूल ऐसे चिपक गई है जैसे कि पेड़ों के ऊपर टिड्डी दल चिपके हुए हों। फिर से देखें, तथा ही क्योंकि तुरखुर हता घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई, परिणत अरुण प्रकाशा और सायंकालीन सूर्य की कांति के समारा सूर्य की कांति वाली रेणु धूल शलभ समूह टिड्डी दल के समान विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेषु शाखाओं पर लटके हुए जल से गीले वल्कल वस्त्रों वाले आश्रम दुमेशु आश्रम के पेड़ों पर पतति पड़ रही है।
अब राजा मन में क्या कहता है, अहोधि करे बड़ा धिक्कार है। मद अन्वेषणा सैनिका तपोवनम उपरुंधन्ति, मुझे खोजते हुए सैनिक तपोवन को पीड़ित कर रहे हैं। पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में इस पर्दे पीछे सवाल आती है। अपिचा, और भी, एष खलु तथा निवृतचारी, और ये अकेला निवृतचारी घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ। कौन भ्रमण करता हुआ, इसके आगे आएगा। इसका श्लोक थोड़ा सा मिस हो गया है, तो इसका अन्वय देख लेते हैं। स्यंदन आलोक भीता तीव्र आघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंता क्रोडाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशा भिन्न सारंग यूथा ना तपसा मूर्ता विघ्ना एव गजा धर्मारण्य वृत्त। असल में ऐसा हुआ है कि जंगली हाथी जो है राजा के रथ को देखकर डर गया और तेजी से दौड़ रहा है। वृक्ष की शाखा से टकरा गया है, उससे उसका एक दांत टूट गया है। जंगल की लताएं जो है उससे लिपट गई हैं, तो वो भागता जा रहा है। डर के मारे उसे देखकर हिरण भी इधर भाग रहे हैं। तो तपोवन के तपस्वी भी उसको देखकर डर गए हैं। तो सारा तपोवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसका वर्णन है कि स्यंदन आलोक भीता, स्यंदन आलोक भीता, स्यंदन मिस रथ को देखने से भीता डरा हुआ, तीव्र आघात प्रतिहत, तीव्र आघात से प्रतिहत टूटे हुए, तरु स्कंध लगने डंटा, पेड़ के स्कंध में, तने में, मतलब मोटी शाखा में लगे हुए एक दांत वाला, मीन्स उसके एक दांत पेड़ की शाखा जो फंस गई है। क्रोडाकृष्ट व्रतति, क्रोडाकृष्ट वक्ष स्थल से आकृष्ट खींची गई, व्रतति लताओं के वलय समूह से, आसंग लिपटने से, संजात पाशा बंधी हुई बेड़ी वाला, बंधे हुए पाश वाला, भिन्न सारंग यूथा, भिन्न सारंग, सारंग कहते हैं हिरणों को, हिरणों के समूह को इधर उधर करता हुआ, तितर बितर करता हुआ, नहा तपसा, हमारी तपस्या का, मूर्ता विघ्न, साक्षात विघ्न के, शरीरधारी विघ्न के समान, गजा हाथी, धर्मारण्य वृद्धि, इस धर्म, इस तपोवन को पीड़ित कर रहा है, नष्ट कर रहा है। फिर से देखें। स्यंदन आलोक भीता, रथ को देखने से डरा हुआ, तीव्र आघात प्रतिहत, तरु स्कंध लग्नैक दंता, तीव्र आघात से, तेजी, तीव्रता के साथ, तीव्र प्रहार से प्रतिहत टूटे हुए, तरु स्कंध लग्नैक दंता, वृक्ष की मोटी शाखा में लगे हुए एक दांत वाला, क्रोडाकृष्ट व्रतति वलय संग, क्रोडाकृष्ट वक्ष स्थल से खींची गई लताओं के वलय समूह से, आसंग लिपटने से, संजात पाशा बनी हुई, पाश वाला, बनी हुई बेड़ी वाला, रस्सी वाला। क्यों? लताएं जो है उसके चारों लपट गई हैं, तो वो उसके वो बेड़ी जैसा, बेड़ी का या रस्सी का या कहें बांधने की पाश का काम कर रही हैं। भिन्न सारंग यूथा, हिरणों के समूह को तितर बितर करता हुआ, ना तपसा, हम तपस्वियों का, मूर्ता विघ्न, साक्षात मूर्तिधारी, शरीरधारी विघ्न के समान, गजा ये हाथी, धर्मारण्य वृत्ति, इस तपोवन को नष्ट कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। सर्वा कर्णाम दत्वा संस्राम उत्तिष्ठ, सब कान लगाकर अचानक घबराकर उठ जाती हैं। और अनुसूया कहती है, घबरा जाती है। अनुसूया कहती है अनेन आकर नित्यन पर्याकुला स्म, कहते अरे इस शोर से हम बड़े व्याकुल हो गए हैं। तद अनुजाने ही ना उठज गमनाए, तो हमें कुटिया में जाने की अनुमति दें। राजा भी घबराते हुए कहता है गच्छतु भवन्ते, आप सब जाएं। वह अभी आश्रम बाधा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामि, हम भी जिस प्रकार आश्रम के कार्यों में बाधा ना हो ऐसा प्रयास करेंगे। दोनों सखियां कहती हैं असंभावित सत्कारम भूयोपि तावत प्रत्यवेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्य विज्ञापयितुम, कहती हैं कि दोनों सखियां कहती हैं कि असंभावित सत्कार, बिना अतिथि सत्कार किए हुए आपको, आर्य मीन्स आपको, ऐसे आर्य आपको, भूयो अपि फिर से, प्रत्यवेक्षण निमित्तम दर्शन देने के लिए, विज्ञापयितुम निवेदन करने में हम लज्जा में लज्जा अनुभव कर रही हैं। मीन्स हमने आपका कोई सत्कार भी नहीं किया और फिर भी चाहती हैं कि आप दोबारा दर्शन दें। कहते माँ मैं वो ऐसा नहीं है। दर्शन ने भवती ना पुरस्कृतो अस्मि,
आप लोगों के दर्शन मात्र से ही मैं पुरस्कृत हो गया हूँ, सम्मानित हो गया हूँ। दोनों कहती हैं, हला शकुंतला सखी शकुंतला यही शीघ्रतरम जल्दी आओ। आकुला आर्या गौतमी भविष्यति, आर्या गौतमी आंख व्याकुल होती होंगी। शकुंतला मन में कहती है, हाँ अधिक उर्व स्तंभेन विकलास्मी समृत्ता, कहती अरे बड़ा धिक्कार है, मेरे जंघा स्थल के करने से मैं व्याकुल हो गई हूँ। राजा स्वयं स्वयं गच्छतु भवते, आप धीरे धीरे जाएं। शकुंतला सव्याज विलंबितम कृत्वा स सखी व्याम निष्क्रांता, शकुंतला बहाने के साथ विलंब करती हुई सखियों के साथ निकल जाती है। अब राजा कहता है, मन और सुख्यो अस्मि नगर गमनम प्रति, कहता नगर जाने के प्रति मेरी जो उत्सुकता है वो कम हो गई है। यावत अनुयायित्रिकान समेत नाति दूरे तपोवनस निवेशेम, तो मैं अपने अनुयायियों को मैं पीछे आने वाले सैनिकों से मिलकर उन्हें तपोवन से ना अधिक दूर नहीं में समीप में ही निवेशेम ठहरा देता हूँ। ना खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापाराद आत्मानम निवर्तयितुम, कहता है मैं आत्मानम अपने आप को शकुंतला विषयक व्यापार से अर्थात शकुंतला के संबंधित प्रेम व्यापार से रोकने में ना शब्दों में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। मम ही क्योंकि मेरा गच्छति पुरा शरीरम यावती पश्चात संस्तुम चेता चीना शुक्म केतो प्रतिवातम नियमानस्य, कहता है ही क्योंकि प्रतिवातम यहाँ से उठाएंगे, प्रतिवातम वायु से प्रतिकूल नियमान से ले जाई जाती हुई केतो ध्वजा के चीना शुक्म रेशमी वस्त्र के समान मम शरीरम मेरा शरीर तो पुरः गच्छति आगे की ओर जा रहा है, किंतु लेकिन असंस्तुतम चेता अपरिचित मेरा हृदय पश्चात धावती पीछे अतः शकुंतला की ओर दौड़ रहा है। दुष्यंत का मन जो है शकुंतला प्रति आसक्त हो गया है, तो आश्रम से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन तपोवन में विघ्न आ गए हैं तो उसको बाहर जाना पड़ रहा है। तो विवश होकर धीरे धीरे जा रहा है और सोच रहा है, लेकिन उसका मन शकुंतला की ओर वापस पीछे लौट रहा है। तो एक ऐसे वायु से विपरीत दिशा में, वायु के विपरीत ध्वजा का दंड जो है आगे आगे चलता है, ध्वजा जो है वो पीछे चलती है। मीन्स जैसे रथ चल रहा होता है, वायु जिस ओर होती है ध्वजा उस ओर ही चलती है, तो रथ आगे आगे चलता है, ध्वजा पीछे की ओर उड़ती है। उसी प्रकार से राजा कह रहा है कि मेरा शरीर तो आगे की ओर जा रहा है और मेरा मन जो है पीछे शकुंतला की ओर वापस लौट रहा है। फिर से देखें, क्योंकि प्रतिवातम नियमानस्य, प्रतिकूल दिशा में ले जाई जाती, वायु से प्रतिकूल दिशा में ले जाई जाती हुई केतो ध्वजा के समान चीना शुक्मिव रेशमी वस्त्र के समान, ध्वजा के रेशमी वस्त्र के समान शरीरम मेरा शरीर पुरा गच्छति आगे की ओर जा रहा है, असंस्तुतम चेता किंतु मेरा अपरिचित हृदय, अपरिचित क्यों कहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता लेकिन उसका हृदय उसे अपरिचित हो गया, हृदय उसकी नहीं सुन रहा है, तो किंतु मेरा अपरिचित हृदय पश्चात धावती पीछे शकुंतला की ओर दौड़ रहा है। निष्क्रांता सर्वे, सब निकल जाते हैं। ये आपका यहाँ पर अब प्रथम अंक समाप्त हो गया। अगले वीडियो से हम द्वितीय अंक स्टार्ट करेंगे। फिर इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।